प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग बताई थी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जो पॉइंट गिवन है उसको हमने सपोज कर लिया ए, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 एंड बी, इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 4,1। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसको सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले गलती ना हो, हम लोग x1 y1 हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, x1 y1 यहां से, x2 y2 यहां से, y2 इज इक्वल टू 1, ये ले लिया। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। देन बाय डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस गिव्स, अब x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 4, x1 है 2 होल स्क्वायर, y2 1, y1 3 होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये बनेगा 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये फिर से बनेगा 4, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ गया। और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। तो सेकेंड पार्ट होमवर्क में रहेगा, हम थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। इसको भी सपोज कर लिया, ए हो गया a कामा बी एंड b माइनस a कामा माइनस b, ये हो गया। वही स्टेप यहां पर भी, हियर, ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलत हो सकता है, कुछ मिस हो सकता है। लेकिन जब ये वैल्यूज लिख दी जाएगी तो मिस होने का चांस एकदम खत्म हो जाएगा। तो हियर x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू माइनस a, y2 इज इक्वल टू माइनस b। हमने x1 y1 x2 y2 सब लिख लिया। देन बाय डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 हो गया माइनस a माइनस x1 की वैल्यू है a, साइन माइनस का लगेगा, प्लस y2 माइनस b होल स्क्वायर। केवल हमने यहां पर साइन लगाने के बाद x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया गया, ये होल स्क्वायर था। अब ये होगा माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर, ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। फाइनली 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट को ले लिया a 0,0 एंड b 36,15। अब इस पे इन्होंने पूछा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स a एंड b। तो बहुत ही सिंपल है भाई, x1 y1 x2 y2 निकालना है और AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसका आंसर बहुत आराम से आ सकता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, थर्ड पॉइंट है -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर कंडीशन को देखना है कि कोलिनियर कंडीशन क्या होती है। कोलिनियर का मतलब कि जब एक लाइन पर मोर देन 2 पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो कंडीशन होती है कोलिनियर की, मतलब कि सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब यहां पर कंडीशन क्या बन सकती, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ए बी निकालना होगा, इसके बाद बी सी निकालना होगा, इसके बाद सी ए निकालना होगा। डिस्टेंस फार्मूला 3 बार यूज करेंगे और ए बी बी सी सी ए निकालने के बाद ये देखेंगे कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। यहां देखेंगे कि इन तीनों में से किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब जैसे एक फिगर के थ्रू देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि ए बी सी, तो हमने निकाला पहले ए बी, फिर निकाला बी सी और फिर उसके बाद निकाल रहे हैं ए सी। तो ऐसे केस में अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि ये ए बी सी ऑर्डर ऐसा हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ए सी और बी हो सकता है। तो हम लोग पहला काम ये करेंगे कि ऑर्डर को ना देख करके ए बी बी सी और सी ए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी के लिए चलते हैं। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 3। x1 y1 x2 y2 लिख दिया और अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये बन गया 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा 1, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, इट बिकम्स 4 और फाइनल आया √5 यूनिट्स। अब ऐसे ही हमको बीसी भी निकालना होगा। तो भाई फाइनली हमने देखा कि ए बी की वैल्यू ये आ गई, बी सी की वैल्यू ये आ गई और सी ए की वैल्यू ये आ गई। अब यहां से देखना है कि क्या किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो नहीं हो रहा क्योंकि ये √5 है और ये है, इस दोनों का सम इसके इक्वल नहीं होगा, इसका सम इसके इक्वल नहीं। किन्हीं भी 2 डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो तीसरे के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये जो पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमारा आंसर होगा नो। क्वेश्चन था डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमारा आंसर होगा नो, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, अपने आप हम पॉइंट के नेम रख लेते हैं ए बी सी, एंड 7, -2 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी फाइंड करते हैं, उसके बाद बी सी फाइंड करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की बात की गई है, 3 साइड्स तो निकालना ही निकालना है। तो इसके बाद हम लोग बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद ए सी निकालेंगे। अब देखेंगे कि इन तीनों साइड में अगर 2 साइड की डिस्टेंस, 2 साइड की लेंथ इक्वल आ रही है तो हम बोल देंगे
कि ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट हैं। तो यहां पर क्या देखा गया कि ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। तो भाई ABC इस तरह का कुछ ट्रायंगल बन गया, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, AC अलग है। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग बहुत आराम से, बस इसमें पेशेंस रखना है, डिस्टेंस फार्मूला बहुत सही से लगना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे 5 to 10। थैंक यू सो मच।